आज आम्ही राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ गोवा युनिटच्या आज बॅनराखाली वामन मेश्राम साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आज जे आमचे डिमांड आसा कंपनीकडे पयलीं सांगलेल्या आणि आता बी आम्ही सांगता मेन्शन करता की ते सांगता 10 तारखेक लेटर दिलेले आसा, डिमांड सबमीट केलेल्या, रिमाइंडर लेटर दिलेल्या, तरी आमकां कंपनीचो रिस्पॉन्स ना. आम्ही येयले जाल्यार तेच सांगता रिस्पॉन्स ना, कांयच ना, कंपनीची प्रतिक्रिया कांयच ना. रिमाइंडर लेटर दिवन काय ना. आम्ही लास्ट हे कंपनी अगेन्स्ट या कमिशनर, लेबर कमिशनर आणि लेबर सेक्रेटरी हेंकां तुमचे पहिले डेजिग्नेशन सांग आणि तुम्ही किती हांगा बसले ते सांग. सुरवातीक तुमचे पद सांग, नाव सांग, आरंभी ते इम्पॉर्टंट सांग. तुम्ही आयज नेस्लेच्या गेट समोर कित्याक बसले ते सांग. चालू जा सांगत राहा. आयज ज्यो आमच्यो मागण्यो आसा कंपनी कडेन एक बारीक इश्यूज आसा, व्हडले इश्यूज कांय ना. मेनली नाही, तुम्ही धरण्याक कित्याक बसल्या, कारण कितें? धरण्याक बसचें कारण आयज कंपनी रिप्लाय दिना. आयज कामगारांचे उपासमारचे प्रश्न येयल्लो आसा. काम ना, एक ते तांकां काडून उडयल्यात कामावरून काडून उडयल्या म्हणजे तांकां काय काम ना, ते उपासमारचो प्रश्न येयल्लो आसा तांकां. कंपनी ते एक तर एक्शन घेना काय, हे गव्हर्मेंट आहा ते लेबर कमी सेक्युरिटी तांकां विचारना. इवन तांकां सांगलेलें आसा तांकां आमचे मॅटरीन लक्ष घालचो म्हणून, आनी तांकां इलिगल काडलेले आसा. एका थोड्या भुरग्यांक अशें काडलेलें आहा की आठवड्याचे 6 दीस काम आसता, त्या 7 दिसा मुद्दाम कामाक आपयलो. तो धोंडू मोरोजकर म्हणून आसा, ताका आनी 3 दीस एक्स्ट्रा आपयलो, 10 दीस भरले. ताका सांगलें तुका HR वचून ऑर्डर येयला, HR आसून HR कंपनी कसली ऑर्डरी काडटा आमकां माहीत ना. तुका कामाक सांगला घेवं नाका म्हणून सांगला आनी तेच्या वचून माफी लिवन घेता. तो धोंडू मोरोजकराचो इश्यू जालो. दुसरो इश्यू आहा तो निखील गांवस, तो तिरुमल्ला सर्विसीस. ताका सांगलें 8 दीस सुटी घे. मोबायल हाडलेलो काम आहा तेणी, आपली आजी बरी ना म्हणून हाडलेलो तेणी, काय खबर घेवपाक आयली ती हाडलो तेणी, काय यूज करून फक्त खबर घेवची आदी काय ती खबर मेळपाक जाय म्हणून हाडलेलो. मोबायल हाडलो म्हणून 8 दीस सुटी घे म्हटली. तुका 8 दिसान परत घेतात ताका घेवना. तो दुसरो लक्ष्मण गांवकर आहा, ताका सांगलें तुका 8 दीस सुटी घे, काम ना, तुका 8 दिसांनी परत आपयता, ताका घेवना. हे पद्दतीन हे कंपनीचे हॅरेसमेंट चालू आसा. थोड्या कामगारांक सांगता कितें सुटी घ्या, काम ना, आनी तांकां काम ते केन्ना तरी एक दीस आपयता, तांकां काम अचानक आपोवप, तेंची संदी पळोवन तांकां आपोवप. आनी ते दीस येवना सांगलें काय तूं कितें आयज येवना कामाक, तुका काडून उडयता कामाक, आनी तुका 8 दिसान सुटी. अशें करून करून एक कंपनीची दादारी घालता. भितून जो तिरुमल्ला सर्वीस आसा ताचो सुपरवायझर आसा नितीन मळी. कंपनीचे नाव नेस्ले इंडिया लिमिटेड, माळुंगे मिचेलिम गोवा. हे कंपनीचो तिरुमल्ला कॉन्ट्रॅक्टर आसा, ताचो नितीन मळीक आसा सुपरवायझर. दुसरो जो आता डस्टर आसा कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे लोडिंग अनलोडिंग, ताचो प्रसाद नायक. हे आपणाक जाय तशे निर्णय घेता. तिथे SP एंटरप्रायज आसा सुनील. ह्यो आयज भुरगीं हांगा येता बसता आमच्या वांगडा, तांकां तो भंय घालता, तेंच्या नजर अशी तूं कामाक काडून उडयतलो. म्हणजे ही तेंची दादागिरी चल्लेली आसा. सगळे कॉन्ट्रॅक्टर 2-3 कॉन्ट्रॅक्टर आहा ते आपणाक जाय तशी दादा एका कंपनी भितर. आनी हे HR मॅनेजमेंट आसा तांकां सपोर्ट करता. ते सादें लेटर घेवपाक तयार नासता. तांकां आमी इंटिमेशन लेटर दिवपाक गेले. आमी सांगलें की आमचें युनियन जाला. तेंची दादागिरी चलता की हे तुमी. युनियनाचें नाव कितें? आमच्या युनियनाचें नाव राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ गोवा युनिट. हे आमकां तुम्ही त्याचे अध्यक्ष? मी हेजो अध्यक्ष. नाव कितें? आनंद शिरोडकर. गोवा युनिटाचो अध्यक्ष मी आसा. तांकां जेन्ना डिमांड दिवंक तेन्ना लेटर घेयना. आमकां लास्ट बरोवचें पडटा तेचेर की हे लेटर घेयना. हे फाटले पडे किशन पेडणेकर आसा HR असिस्टंट मॅनेजर, तेणी तें सांगलें. ताका आमकां बरोवन दिवचें पडलें मॅनेजरा, फॅक्टरी मॅनेजर किंवा किशन पेडणेकर असो जाल्यार सांगता की हे लेटर घेवपाक रेडी ना. हेच्या फुडें कंपनी प्रिमायज, फॅक्टरी प्रिमायज दिसता कामा ना. तेणी लेटर दिवपाचें कोणाक तर. ही कंपनी आसा, कंपनी लेटर दिवचे कारण प्रत्येक लेटराक रजिस्ट्री धाडची पडटा. हे कॉन्ट्रॅक्टर लेटर एक्सेप्ट करिना, कॉन्ट्रॅक्टर एक्सेप्ट करिना, लेटरां दिवची कोण? तांकां बाय पोस्ट धाडची पडटा, सगळ्यांक बाय पोस्ट. हे जाणून बुजून हे मुद्दाम हे सगळें चल्लेलें आसा. आनी भितर तेंच्यांनी पेड युनियन म्हणटा तेंच्यांनी गोमंतर मजदूर संघ हे तेंच्यांनी स्वताहून तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टरांनी हाडलेले आसा ते लिडर.
आणि ते त्या युनियनाक स्वतःहून सांगता की ह्या युनियनाक सायन मार जॉईन जा स्वतःहून सांगता भुरगीं आमच्या येऊन बसता त्या काय सांगता त्या युनियनाक जॉईन जातलो आरंभी केस काढून उडतले ह्याच्या पहिले तेच सांगाले पहिलीपासून ते चालू आता तेच चालू आहे काढून उडते तुमकां प्रत्येक भुरग्याक पोटा पाण्याचो प्रत्येकाचो प्रश्न आसा नाही आणि हे कंपनीक सांगपाक गेल्यार कंपनी आनी सांगता ताका जॉईन जावं नाका म्हणून गव्हर्मेंटाक कितें इंटिमेशन बी दिलें गव्हर्मेंटाक दिल्लेलें आसा जे आमी पत्रव्यवहार कंपनीक करता तोच पत्रव्यवहार गव्हर्मेंटाक करता म्हणजे गव्हर्मेंट म्हणजे कोण कलेक्टर DGP लेबर कमिशनर लेबर सेक्रेटरी हांकां लेटर करता परत हे आयकना म्हणून आतां लेबर कमिशनर आनी सेक्रेटरीक लेटर केला आतां ते बघया कितें एक्शन घेता ते काय तांकां सांगता ते अजून पर्यंत तांणी कांयच सांगून आमकां इवन हे एरियेक म्हापसा एसिस्टंट लेबर कमिशनर आमकां एरियेक तो लागता तेणी अजून काय ताका इवन लेटर पावलेलें आसा कॉपी टू ताका पावलेलें आसा टोटल कितले कामगारांक हें केलां कामगारांक तिशे कामगारांक काढून उडयला इलिगल काढून उडयला घेवपाक रेडी ना कोर्टाचे ऑर्डरींग मानिना ते लेबर कमिशनराक ऑर्डर जालेले आहा ताका मानिना आनी हे कंपनीक सांगूंक गेल्यार ती कंपनी सांगता ते कॉन्ट्रॅक्ट आमी काय सांगूंक शकना आनी भितून तेंची दादागिरी चलता की एका ह्या युनियनाक जॉईन जाता तेंची तीच पॉलिसी जाली आनी काय ना हे आमच्या युनियनाक जॉईन जाता म्हण ह्या कंपनीक ह्या युनियन नाका जाल्लेलें आसा तुका तुजे सध्या तुजे मॅटर्सा संदर्भात थोडं माझे मॅटर संदर्भ माझी 2013 म्हाका सस्पेंड केल्लो 2021 मी केस शिकलो एवॉर्ड पास जाला एवॉर्डान सांगला की पयलो पॉयंट सांगला की ताका तू केला ते इल्लिगल केला कॉन्ट्रॅक्ट दुसरो मुद्दो सांगला की डायरेक्ट रिइन्स्टेट कर आणि कंटिन्यू सर्वीस बॅक इन सर्वीस नेसले म्हाका हे नेसले कंपनीतून काढला माझो मस्टर रोल हा व्हेज रजिस्टर आसा व्हेज स्लीव आसा तेजेर सगळ्यांचे बरयलें आहा म्हाजो प्रिंसिपल एम्प्लॉय नेसले इस्टॅब्लीश कंपनी काम करता कंपनी आणि ह्यो म्हाका दुसरे कडेन घालता म्हणजे कोर्टाची ऑर्डरीक मानिना कोर्टाची ऑर्डर सांगता कंटिन्युटी इन सर्वीस आणि हेचे ओपन लेटर काय अपॉइंटमेंट लेटर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मी कोर्टाची ऑर्डरीक ते सुद्धा मानूंक तयार ना पुढचे आता स्टेप किती आसा आता स्टेप म्हणजे काय एक तर कोर्टाची ऑर्डरीक मानिना लेबर कमिशन ऑलरेडी जाल्लेले आसा मॅटर आमच्यो सॉल्व घेवंक रेडी आता आमचे धरणां चालू आसा आमी आठवड्यान दोन धरणां चालू केली आता आमी ह्या म्हयनोपर्यंतची वाट बघतल्यो नाजाल्यार आमकां कंटिन्यू धरणे धरचे पडटले हांगासर कंपनीच्या समोर आणि तरी आयकना जाल्यार लास्ट म्हणजे उपाय म्हणजे आमकां हंगर स्ट्रायक केल्या शिवाय आमरण उपोशण केल्या शिवाय आमकां पर्याय ना आयज अशें दिसून येता की आमचे गव्हर्मेंट जे यंत्रणा आसा कमिशनर आसा लेबर सेक्रेटरी आसा तेंचो कामगारां कडेन लक्षच ना अशें दिसून म्हाका तरी दिसून येता की आज लेटर दिवन इतके दीस जाले आतां 1.5 म्हयनो जाले तरी काय तेंचो रिस्पॉन्सच ना आनी हेचो अर्थ कळटा की आमचे तेंच्यांनी आमी फाटच केलेले आसा हे आमचे कामगारांचे अधिकारी आसा तेंच्यांनी आमकां कामगारांचे लक्ष दिवचो हे आमचे एकच मागणी आनी काय ना ओके सर आता आमच्या भितर BMPचे अध्यक्ष गोवा युनिटाचे तामणकर जी है तो मैं तामणकर जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी बात रखें साथियों सभी को जय मूल निवासी जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं आज 19 अप्रैल 2025 का दिन है और आज के दिन हम यहाँ पर मावेंगे नामक गांव में यहाँ पर नेस्ले कंपनी स्थित है कंपनी के सामने एकदम यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये RNBKS मतलब राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ ये बहुजन लोगों का ट्रेड यूनियन है और ये इस बैनर तले यहाँ पर धरना आंदोलन हो रहा है। साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो धरना आंदोलन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है यहाँ पर बहुजन समाज के लोग यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे और उनका ड्यूटी जो था वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था और कुछ लोगों को कंपनी ने बेवजह मतलब कुछ फॉल्ट ना होते हुए इनको काम पर से कम कर दिया
और जब इनको कम कर दिया तो जायज़ तरीके से उनको पेट का सवाल खड़ा हो गया। अगर पेट पले तो ही हम मतलब जी सकते, अगर पेट ठीक से ना पले तो हम जीने का सवाल उठ खड़ा होता है। तो जहाँ तक कंपनी का मसला है, हम ये कतई नहीं चाहते कि कंपनी बंद पड़े या कंपनी घाटे में जाए, बिल्कुल नहीं। अगर कंपनी ठीक से चलती है तो हमारे जो कामगार है इनका भी मसला हल हो सकता है, इनके पेट पानी का मतलब इनका पेट भी ठीक से चल सकता है। और यही हम चाहते हैं कि कंपनी इन कामगारों के ऊपर ध्यान दे, उनका मसला हल करे और उनको काम पर फिर से बुलाए, ताकि मसला जो है वो ठीक से हल हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देखते हैं, आज का जो दिन है वो 6वां दिन है, यहाँ पर धरना आंदोलन चल रहा है। और 6 धरना आंदोलन में से हम कम से कम मैं तो ये खुले तौर पर कह सकता हूँ 4 धरना आंदोलन में मैं यहाँ पर शरीक था। और यहाँ पर मैंने फेसबुक लाइव आके मैंने मेरी अपनी बात रखी थी। तो आज तक हम देख रहे हैं कि कंपनी की ओर से कुछ अच्छा कदम उठाया नहीं गया है। तो मैं कंपनी से फिर से दरख्वास्त करता हूँ, फिर से अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया इस मसले पर ध्यान दें और अच्छा खासा सा समाधान निकालें, ताकि ये मजदूर लोग जो है वो फिर से वापस कंपनी में काम पर आ जाए। जहाँ तक आरएमबीकेस का सवाल है, मैं समझता हूँ आरएमबीकेस क्या है ये गोवा वासियों को बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन आज मतलब जब यहाँ पर 6वां धरना प्रदर्शन हो रहा है, धरना आंदोलन हो रहा है, इसके माध्यम से गोवा वासियों को कम से कम आरएमबीकेएस नामक जो बहुजन लोगों का ट्रेड यूनियन है, ये बात तो मतलब हर परिवार में मालूम हो गई है। और मैं इस माध्यम से, इस धरना आंदोलन के माध्यम से पूरे गोवा वासियों को और पर्याय में पूरे भारतवासियों को मैं सचेत तथा सावधान करना चाहता हूँ कि आने वाला जो कल है ये बहुत धोखे भरा कल है, खास करके बहुजन समाज के लिए। मैंने इस बात को कुछ दिन पहले रखी थी और फिर से आज रखने जा रहा हूँ कि खास करके बहुजन समाज के जो लोग, चाहे वो सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, आने वाला कल मैं बोलता हूँ ये बहुत ही धोखादायक होने वाला है। मोदी जी ने बोला था हर साल आपको 2 करोड़ नौकरियाँ मिलेगी, मिली है क्या? नहीं मिली है। जो काम पे है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, आपके लिए बहुत ही मुश्किल भरा आने वाला कल है। इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूँ, जितना जल्द हो सके आप राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ से जुड़िए, ताकि आपको मतलब मजबूती से पेश आने को मौका मिलेगा और आपकी समस्या जो है वो आरएमबीकेएस के माध्यम से हम हल करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक मौजूदा सरकार का सवाल है, हम देखते हैं वो बोलते हैं हमारा सरकार बहुजनों के प्रति समर्पित, हमारा सरकार गरीबों के प्रति समर्पित। क्या असल में ये हो रहा है क्या? मैंने इस बात का कई बार जिक्र किया है और आज भी कर रहा हूँ। जो बोलते कभी करते नहीं, जो करते कभी बोलते नहीं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस बात को रखना चाहता हूँ। जब मोदी सरकार 2014 में बनी थी तो उसके फ़ौरन बाद मोदी ने कहा था कि हर एक भारतीय के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। आए है क्या? आज कोई भी बोल सकता है। अगर किसी के अकाउंट में 15 लाख आए तो हमें बोल देना, कम से कम मालूम तो हो कि हमें ये बात सच हुई, कि कुछ लोगों के बारे में तो कम से कम ये बात सच हुई, कम से कम हमें पता तो चले। दूसरा, जो करते हैं कभी बोलते नहीं। नोटबंदी का मसला ले लो, कभी किसी को बोला था क्या हम नोटबंदी करेंगे? नहीं। ऐसे ही एक दिन आए रात में 8 बजे और टीवी के सामने आकर बोले कि आज से 500 रुपये का नोट और 1000 रुपये का नोट महज कागज़ होगा, इसका वैल्यू एकदम ज़ीरो हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, कुछ बातें ऐसे रखते हैं जो कभी करते नहीं और कुछ बातें ऐसे करते हैं जो कभी बोलते नहीं। यही काम बीजेपी ने आज तक किया है। हमारा चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इतना भरोसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों पार्टियों ने बहुजन समाज के ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए था कभी दिया ही नहीं है। और हमें ठीक से पता है ये कभी ऐसे मसलों पर, खास करके बहुजनों का मसला हो, ये कभी भी ध्यान देने वाले नहीं है। इसलिए हमें सख्त ज़रूरत है कि बहुजन जितने भी है ये एक मंच पर आ जाए, ये एकजुट हो जाए, ताकि हमारी ताकत बने। इस ताकत का
हम आंदोलन करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आंदोलन करने लायक हम बन जाएंगे, जब ये आंदोलन हर राज्य में, हर प्रांत में होगा, तब सभी लोग इकट्ठा आके हमारी ताकत बढ़ेगी और इस ताकत के सहारे हम देशव्यापी आंदोलन कर सकते हैं। और देशव्यापी आंदोलन जब होगा तब सही मायने में हम हमारी आज़ादी देख सकेंगे और अच्छे फल हम चख सकेंगे। तो इसीलिए मैं फिर से एक बार तमाम गोवावासियों को और भारतवासियों को मैं सचेत और सावधान करना चाहता हूं कि आने वाला कल बहुत ही धोखादायक है, बहुत ही सीरियस है। इसीलिए आपको आज के इस तारीख से आपको तय करना होगा कि ये जो संगठन है, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, खास करके बहुजन लोगों का ट्रेड यूनियन है, आने वाले कल में आपको निश्चित रूप से समस्या उठ खड़ी होगी। और मैं एक मजबूरी से ये स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, आज का जो सरकार है बहुजन मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी, ये एक खुद समस्या है और समस्या से समस्या का मतलब पैदाइशी ना होना समझ के परे है। तो मैं आज के तारीख में अच्छे से मतलब मजबूरी में मेरा मतलब ये जो वक्तव्य है यहाँ पर रख रहा हूँ। तो बहुजन समाज को आने वाले कल सर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा बताइए। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, देखो जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का सवाल है, मैं कतई इस सिस्टम को उचित नहीं मानता हूँ। और ख़ास करके कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बहुजनों के लोगों के लिए ही ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल ही सही नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। मैं समझता हूँ इसको बंद ही कर देना चाहिए और रेगुलराइजेशन मतलब जो परमानेंट सिस्टम है वही उचित सिस्टम है और वही सिस्टम जगह जगह पर रहना चाहिए। तो आज के इस दिन हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर नेस्ले कंपनी जो है, इस कंपनी में करीब 30 लोगों को ऐसे ही मतलब निकाल दिया गया है। उनको खामोखाम बेवजह निकल गया, वो कोई ऐसा मतलब सीरियस कोई प्रॉब्लम उन्होंने किया नहीं था, मगर फिर भी उनको निकाल दिया है। और मैं कंपनी को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि ये जो कामगार है, ये जो लेबर लोग हैं, इनको फिर से काम पे बुलाया जाए ताकि कंपनी को भी नुकसान ना हो और इनका ये बेचारे लोगों का भी पेट ठीक से चलता रहे। बस आज के मौके पर सरकार को क्या बताना चाहते हैं? सरकार देखो, जहाँ तक कांग्रेस और बीजेपी का सरकार है, हमें अच्छे से पता है क्योंकि हम बामसेफ में कम से कम 13 बरस बिताए हैं और सरकार क्या है ये हम अच्छे से जानते हैं। मगर फिर भी एक हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य बनता है कि सरकार को एक अनुरोध करे कि सरकार भी इस मामले में ज़रा अटेंशन डाले ताकि बेचारे इस लोगों का भी जो मसला उठ खड़ा हुआ है वो सॉल्व हो और उनका रोजी रोटी ठीक से चले। तो सरकार से आज के इस धरना आंदोलन के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मसले पर आप अटेंशन दें ताकि इनका मसला हल हो और इनका काम ठीक से चलता रहे। सर उसने अभी अपने अध्यक्ष ने अभी बताया कि उसने वो डॉक्यूमेंट पत्र व्यवहार तो कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस क्यों नहीं है? ऐसा लग रहा, क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, ऐसा तुमको लग रहा है? कोई भी हो, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं हमेशा ये मानता हूँ कोई भी मसला हो जल्दबाजी कभी करना नहीं चाहिए। ज़रा कोई भी पकवान हो ज़रा ठंडा करके खाए तो अच्छा है ताकि जो जुबान जो है वो ना जले। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ ये जो कामगार लोग यहाँ पर है इन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा है और मैं समझता हूँ पेशेंस का फल इनको हमेशा मिठाई मिलेगा। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा समय लगे, लेकिन कंपनी से फिर से एक बार मैं अनुरोध करता हूँ कि आप कृपा करके इस कामगार लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचे और इनको भी अच्छे से न्याय मिले और जितने जल्द हो सके वो काम पर फिर से लौट सके। तो आज के समय पर मैं इतना ही कहता हूँ। और यहाँ पर और बहुजनों को क्या मैसेज? बहुजनों को मैंने कई बार ये मैसेज दिया है, जहाँ तक बहुजनों का सवाल है, बहुजन लोगों को इकट्ठा आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। जब तक आप ऐसे ही मतलब अलग अलग होते रहेंगे तब तक ये जो मतलब रूलिंग क्लास जो है ये ऐसे ही हमारा फ़ायदा उठाते रहेंगे, हमारे बीच में डिवीज़न करेंगे और पॉलिटिकल और सोशल भी फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो ये ना होना है। तो सभी लोगों को मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से दरख्वास्त करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले कल के लिए आप सीरियसली सोचें। और जहाँ तक 2027 का सवाल है, हमें बहुजन के तौर पर जितना ज़्यादा हो सके हमारे
अपने कैंडिडेट्स को चुनकर लाना है ताकि हम सरकार में शरीक हो सके, सरकार में हिस्सा बने, और तब जाके हमारे जो मसले हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, इसका समाधान ठीक से हो सकता है। नहीं तो अगर इनके ऊपर छोड़ा जाए, ये तो खुद समस्या निर्माण करने वाले हैं, और जो लोग समस्या निर्माण करते हैं क्या वो समस्या का समाधान कर सकते हैं? समस्या हमारी और समाधान अटल बिहारी का अभी हो सकता है क्या? ऐसा कतई नहीं, भूतकाल में ऐसा कतई नहीं हुआ है और आने वाले कल में भी ऐसा नहीं होगा, ये मैं 100% जोर दे के कह सकता हूँ। इसीलिए हमारी समस्या सुलझाने के लिए, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें इकट्ठा आना होगा, हमारा ताकत बढ़ाना होगा, संख्या बढ़ानी होगी, और इसके माध्यम से हम सरकार में आने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के तारीख में मैं इतना ही एडवाइस बहुजन समाज के लिए देना चाहता हूँ। समय समय पर जो कुछ एडवाइस देना है मैं समय समय पर इस बात को रखते जाऊँगा और बहुजन समाज को इकट्ठा लाने की कोशिश करूँगा। तो आज के समय पर इतना ही कह के मैं मेरी अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय घुमंतक, जय मूल निवासी।